जेएनयू में तलबा के साथ तशद्दुद के खिलाफ आज कोलकाता में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। शहर के जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता आलिया यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। लेफ्ट तलबा तंजीमों ने 8 जनवरी को CAA और NRC के खिलाफ लेफ्ट की हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया। वहीं तृणमूल छात्र परिषद ने बंद से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। तशद्दुद के खिलाफ आज कोलकाता में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। मुख्तलिफ स्टूडेंट तंजीमों की जानिब से आज रैलियां निकाली गई हैं और सारा दिन कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, तमाम मशहूर तालीमी अदारों से आज एहतजाजी रैली निकाली गई है और स्टूडेंट्स के प्रोटेक्शन की डिमांड की गई है। हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरह के मुतालबे को सामने रखकर वो एहतजाज कर रहे हैं। हम लोगों का डिमांड यही है कि इस तरह से देश अगर चलाएगा तो छात्रों से ही तो देश बनेगा। छात्रों को ही मारोगे तो देश कैसे चलेगा? हमें तो देश के सबसे भविष्य है छात्रों। छात्रों के ऊपर काहे इतना जुल्म हो रहा है? आज से नहीं हो रहा है, आज से 20 दिन से ऐसा हो रहा है। कोई छात्र अपना जामा पैंट उतार के बैठ जाता है उतना ठंडे में, जहाँ पे दिल्ली में 2.6 है। कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो 8 जनवरी को बंद करेंगे। आप लोग भी क्या इसका समर्थन करेंगे? ये तो हमारा सरकार बोलेगी, हम कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग इसका समर्थन नहीं करते क्योंकि हम लोग बंद के समर्थन नहीं करते। हम लोग नहीं चाहते कि नागरिक को कोई भी दुविधा हो। हम लोग चाहते हैं नागरिक स्वच्छ से जैसे पहले हम लोग रहते थे, आम आदमी की तरह हम लोग जैसे जीवन यापन करते थे वैसे ही हम लोग करें। गुज़िश्ता 1 महीने से मुल्क भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा के पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हुए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले और तलबा ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा पर जानलेवा हमले की पुरजोर मजम्मत की। बड़ी तादाद में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले और तलबा यूनिवर्सिटी की फासलाती निज़ाम तालीम की बिल्डिंग के करीब इकट्ठा हुए। हादसे की मजम्मत के ताल्लुक से बेशतर अफराद ने पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड लिए हुए नारे लगाए। एहतजाज करते हुए वो यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट तक पहुंचे, जहां बहुत सारे असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के नुमाइंदगान ने जेएनयू कैंपस में नकाबपोश गुंडों के खुलेआम गुंडागर्दी पर अपने गम गुस्से का इजहार किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल शब तलबा और असातिज़ा पर नकाबपोशों के जरिए किए गए जानलेवा हमले के खिलाफ भोपाल में एहतजाज किया गया। भोपाल MLA आरिफ मसूद की क़यादत में NSUI के कारकुनान ने अम्बेडकर मुजस्मे के सामने एहतजाज किया और हुकूमत से जेएनयू में तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया। जेएनयू तलबा और असातिज़ा के साथ कल शब नकाबपोशों के जरिए किए गए तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में भी तलबा ने अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। भोपाल इकबाल मैदान में CAA NRC के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे तलबा ने जेएनयू तशद्दुद की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसके पीछे हुकूमत की साजिश भी करार दी। तलबा पूरे मामले पर क्या चाहते हैं, हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। पहले जामिया, फिर अलीगढ़, उसके बाद जेएनयू। जिस तरह से वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल रात में नकाबपोशों ने हमला किया है, उसको लेकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एहतजाज जारी है। भोपाल में भी इकबाल मैदान में सत्याग्रह जहाँ पर NRC और CAA को लेकर जारी था, वहाँ पर तलबा ने अपना गुस्सा जाहिर किया। ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह से आप लोग अपना स्टूडेंट्स के साथ अपनी जो इत्तेहाद अपनी उसको जाहिर कर रहे हैं? देखिए, आज देश भर में जिन्होंने NRC, CAA और NPR का विरोध करना शुरू किया वो एक पूरा पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ी लिखी जमात है। आप देखेंगे कि जामिया में, जेएनयू में, अलीगढ़ में विद्यार्थियों ने इसको सबसे पहले शुरू किया। लोग आवाम शुरू कर रही है, लेकिन विद्यार्थी जिस तरह से इसको समझ रहे हैं उन्होंने इसको शुरू किया और जब वो NRC के विरोध में आगे आए तो
ये जो एबीवीपी और संघ के जो गुंडे हैं उन्होंने इस विद्रोह को, इस विरोध को दबाने की कोशिश की और विद्यार्थियों को वहां पे पीटा। हम जेएनयू के साथ हैं, इस आवाज को बुलंद करेंगे और इसके विरोध में और एनआरसी के विरोध में तब तक खड़े रहेंगे जब तक एनआरसी जैसे काले कानून और विद्यार्थियों के ऊपर हुई हिंसा का हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। आप किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं ये देखता हूँ कि आज जहाँ भी लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ जहाँ उठती है तो आज की सरकार उस पर दावा बोलती है। चाहे अभी सीए का विरोध कर रहे थे लोग तो जामिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जेएनयू और तमाम जहाँ लोग खुद से आकर खड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जेएनयू तशद्दुद पर महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जेएनयू पर हमला 26/11 के हमले के जैसा है। हमलावर का चेहरा सामने आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस तरह के हालात महाराष्ट्र में रोनुमा नहीं होने देंगे। उन्होंने रियासत के तलबा को यकीन दिलाया कि वो यहाँ महफूज हैं। जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर है और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूंगा। युवा और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है। अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो। अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। यूनिवर्सिटीज को जिस तरीके अब और अपना युवा कभी कल भी नहीं, आज भी नहीं और आने वाले कल में भी कभी भी डरपोक था नहीं और नहीं है। एक एक करके बात सामने आएगी और ऐसी कोई बात आज के ज़माने में ऐसी छिपकर नहीं रह सकती। तो जो भी बातें आनी है आने दो सामने और उसके ऊपर कार्रवाई करना वहाँ की सरकार का काम है। फिर अगर मगर की बात है, अगर करे या ना करे तो फिर आगे की बात आती है। मैंने बात स्पष्ट कर दी है और किसी जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ के युवा और युवती को डरने की कोई आवश्यकता नहीं कल की घटना को लेकर। वैसे मैंने कहा है कि किसी को भी, किसी नागरिक को मैं उसका अधिकार किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सादतुल्लाह हुसैनी और कौमी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएए और एनआरसी की मुखालफत की गई। इस दौरान अमीर जमात ने जानकारी दी कि जमात की जानिब से राजस्थान समेत तमाम 11 गैर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों को खत लिखा गया है जिसमें सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत करने की अपील की गई है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। ये बेसिक सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, तहज़ीब के बुनियादी क़दरों के ख़िलाफ़ बात है। तो इसलिए इस कानून को, इस काले कानून को फ़ौरी वापस लिया जाना चाहिए। और एनआरसी के बारे में भी ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा किया है कि वो भी ये ऐलान करें कि जब तक एनआरसी और सीएए के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेती और जनता के पब्लिक के डिमांड को कबूल नहीं करती उस वक्त तक एनपीआर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सादतुल्लाह हुसैनी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेएनयू में गुंडों के जरिए तलबा और तालिबात पर कराए गए हमले की मजम्मत करते हुए इसे अलाम से ताबीर किया और मुल्क के हर बाशिंदे से इस गुंडागर्दी की मजम्मत करने की अपील की है। 3 बड़े मुद्दों पर आज हमने बात की है। सबसे पहले तो जो इमीडिएट वाक़या कल हुआ है जेएनयू में, जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की वहशत का मुजाहरा हुआ है, हमने उसकी बहुत ही कड़े लफ्ज़ों में निंदा की है। हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ा वाक़या है भारत की तारीख़ का, भारत की नहीं बल्कि पूरी आलमी तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या है कि इस तरह कभी नहीं हुआ होगा किसी मुल्क में भी कि हमारे ही मुल्क की यूनिवर्सिटी में हमारे अपने शहरी गुंडों के रूप में मास्क लगा कर घुस गए हों और पुलिस ने भी उनका साथ दिया हो, सिक्योरिटी ने भी उनका साथ दिया हो और अपने ही बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत का ऐसा बदतरीन मुजाहरा किया गया हो। तो ये एक बहुत ही वार्निंग सिग्नल है पूरे भारत के लिए, भारत के सारे नागरिकों के लिए। इससे मालूम होता है कि हमारे मुल्क को किस रुख पर ले जाया जा रहा है। अगर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और समाज दुश्मन अनासिर, गुंडा अनासिर के दरमियान इस तरह का अलायंस होता रहेगा और वो मिलकर शहरियों पर इस तरह जुल्म ढाते रहेंगे तो मुल्क की क्या दुर्गत बनेगी इसका हर समझदार आदमी अंदाज़ा कर सकता है। तो इस बात की ज़रूरत है कि मुल्क के सारे शहरी इस वहशत, इस बर्बरियत
और जुल्म के इस नंगे नाच के ख़िलाफ़ मैदान में आएँ, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करें और ये मुतालबा करें सरकार से कि इसकी इमीडिएट इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हो और जो बुज़दिल गुंडे कल घुसे थे मास्क पहनकर उनको अनमास्क किया जाए, बेनकाब किया जाए, मुल्क के सामने उनके चेहरों को लाया जाए, बताया जाए कि ये जालिम कौन है और इंक्वायरी में ये बात भी मालूम की जाए कि कल के वाक़े में, कल के जुल्म में पुलिस का कितना कोलैबोरेशन है, वहाँ की सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनका कितना कोलैबोरेशन है, जेएनयू मैनेजमेंट में से कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मालेगांव में दस्तूर बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल की रहनुमाई और निहाल अहमद की क़यादत में लाखों सिरों के उमड़ते हुए सैलाब की तरह शहर भर की खवातीन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ तारीखी रैली निकाली। रैली में मासूम बच्चों समेत उम्रदराज बुजुर्ग खवातीन ने फलकशगाफ नारों के साथ शिरकत करते हुए हुकूमत वक्त से सीएए कानून को रद्द करने का मुतालबा किया। रैली में शरीक खवातीन का एक हिस्सा शहीदों की यादगार से मशावरा चौक था तो दूसरा हिस्सा शहीदों की यादगार से नया बस स्टैंड और जूना बस स्टैंड तक था, जिसमें खवातीन ने बड़े ही जोशो जज्बे का मुजाहिरा किया। आज की एहतजाजी खवातीन की जो रैली थी वो दस्तूर बचाओ कमेटी, संविधान बचाओ कमेटी जो 6 दिसंबर 1992 को साथी निहाल अहमद साहब ने बनाई थी और उसी बैनर से उन्होंने काली पट्टी लगाई थी साथी निहाल अहमद साहब ने, और वो काली पट्टी अपनी ज़िंदगी तक और ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद भी अपनी कफन के साथ वो ले गए। वो तहरीक, उनकी जो जोश था उससे आज हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम किया और मालेगांव शहर की मुख्तलिफ जमातों ने हमारा साथ दिया। झारखंड विकास मोर्चे के रुकन असेंबली बंधु तिर्की ने शहरी तरमीम कानून और एनआरसी के मौजू पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस कानून से रियासत के गरीब अवाम को नुकसान होने का खदशा जाहिर किया। भारत सरकार का ये निर्णय अच्छा निर्णय ले, जल्दीबाजी में इसमें ले सभी पार्टियों के सर्वदलीय नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत करना था और राष्ट्र स्तर पर इन लोगों को विचार विमर्श करने के बाद इस पर किया जाता, तो इतना शायद हमें लगता है कि ये परेशानी नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों हमको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक को ले करके या हिटलर शाही की तरह इस तरह का निर्णय लेना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी वजीर नवाब मलिक ने आज अक़लियती फलाह स्किल डेवलपमेंट की वजारत का चार्ज संभालने के पहले रोज ही वजारत से मुंसलिक अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए अक़लियती स्कीमों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में उर्दू घर की तामीर, अक़लियती तालिबात के लिए हॉस्टल और तालीमी और कारोबारी लोन समेत कई स्कीमों पर नजरसानी की। नवाब मलिक ने अक़लियती महकमों और स्किल डेवलपमेंट के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए रियासत की सिंधी, हिंदी, गुजराती और पंजाबी साहित्य अकेडमियों को रियासत के अक़लियती महकमे में शामिल करने से मुतल्लिक़ कानूनी और इंतजामी पहलुओं पर मशवरा करने की सलाह दी। मुझे जिम्मेदारी दी गई है माइनॉरिटीज़ की वफ़ की और साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट और उद्योजकता विभाग भी हमारे साथ काम करने के लिए सौंपा गया है। तो दोनों विभागों का आज हमने कहीं ना कहीं रिव्यू लेने का काम किया। माइनॉरिटी वेलफेयर की कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, उसका टारगेट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, नई स्कीमें क्या है, कुछ नई स्कीमें बनाने के लिए भी कहा गया है। और जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट का सवाल है उसका भी हमने कहीं ना कहीं रिव्यू लिया और पूरी तरह से कुछ नए तरीके से कुछ काम किया जाए। कुछ लोगों को हमने इंडिकेट भी किया है। आज ही अधिकारियों से बैठक हुई, जानकारी ली गई है। आने वाले दिनों में दोनों डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों का कितना भला हो सकता है, बिल्कुल हम महाराष्ट्र में लोगों का भला करने का काम करेंगे। स्कीम में चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं आपके पास? अभी तो आज हमने समझा है, लेकिन आज लगभग 465 करोड़ का बजट है, तो बजट को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। अभी आज ही अधिकारियों से हमने रिव्यू लिया है मंत्रालय के लेवल पे। एकेडमीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की अलग अलग एकेडमी है। जैसे हमारे यहाँ पे उर्दू एकेडमी है, पंजाबी एकेडमी है, सिंधी एकेडमी है, हिंदी एकेडमी है, महाराष्ट्र की जुबान मराठी है। तो हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाते हैं।
उनको कहीं ना कहीं हम जो हिंदी के स्कूल हैं, सिंधी के स्कूल हैं, या सिंधी मैनेजमेंट है, पंजाबी मैनेजमेंट है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा देके उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं देते हैं। तो एकेडमीज अगर अलग डिपार्टमेंट में है तो हमें लगता है गलत है। देखेंगे, बात करेंगे कैसे उसे एक साथ लाया जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अक़लियती सेल की रियासती यूनिट के 150 से ज्यादा ओहदेदारान ने बीजेपी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उनका इल्जाम है कि बीजेपी की अक़लियत दुश्मन और मुल्क मुखालिफ पॉलिसियों से तंग आकर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। उनका इल्जाम ये भी है कि CAA की बुनियाद पर NRC के जरिए मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से औरंगाबाद पहुंचे बीजेपी अक़लियती मोर्चे की रियासती यूनिट के ओहदेदारान और कारकुनान ने ये ऐलान अलंकार होटल में एक मीटिंग के बाद किया। दिल्ली में जारी आलमी किताब मेले में हिंदी, अंग्रेजी और दीगर जबानों के साथ उर्दू जबान के पब्लिशर्स भी अपनी किताबों के साथ यहां पहुंचे हैं। मुहिबान उर्दू यहां पहुंच तो रहे हैं, लेकिन रियासतों की कम नुमाइंदगी उर्दू के चाहने वालों को मायूस कर रही है। पेश है रिपोर्ट। प्रगति मैदान में हर साल की तरह इस साल भी आलमी किताब मेला शुरू हो चुका है। किताब मेले में यूं तो हर ज़बान के पब्लिशर अपनी किताबों को लेकर पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर एहसास होता है कि किताबों का समंदर कितना बड़ा है। इन सब के बीच हॉल नंबर 12A में उर्दू किताबें थोड़ी सिमटी दिखाई देती हैं। NCPUL के अलावा मरकजी मकतबा इस्लामी, गालिब इंस्टीट्यूट बुक रिव्यू जैसे पब्लिशर्स यहाँ पर हैं। किताबों के चाहने वाले यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके लिए कई तरह के डिस्काउंट स्कीम भी यहाँ पर हैं। बच्चों की किताबें खास तौर से काफ़ी अच्छी हैं, जबकि उर्दू अदब की किताबें हमेशा की तरह यहाँ बड़ी तादाद में हैं। और जर्नलिज़म पर तमाम शोबा की जो किताबें हैं, हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं वो किताबों को तरतीब देते हैं, हम लोग उसको पब्लिश करते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं। इसके लेकर के हम लोग 50% रियायती पर किताबें फ़रोख्त करते हैं ताकि लोग ख़रीदें। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की किताबें बहुत सारी हैं, उर्दू लिटरेचर की हैं और हिंदी लिटरेचर की भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। बच्चे बड़े शौक़ से आते हैं, हर साल आते हैं। ये बच्चा है इधर, ये अहमद, बताइए आपने कौन सी किताब ली? बता बेटा। मैंने ये वाली, लंबू और मोटू। लंबू और मोटू। रियासतों के तहत काम करने वाली उर्दू अकेडमियों की नुमाइंदगी काफ़ी कम है। राजस्थान उर्दू अकेडमी, दिल्ली उर्दू अकेडमी के अलावा सिर्फ मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी उर्दू किताबें लेकर यहाँ पहुंची है। खासतौर से मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के पास वज़ीर आला ममता बनर्जी की किताबें भी हैं। यहाँ पर 50% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं, रोल्ड दाल है, मटिल्डा है और एनिड ब्लिटन है, मार्क ट्वेन है, ऐसे कई सारे राइटर्स हैं जिनकी जो किताबें हैं वो इस बुक फेयर में अवेलेबल होती हैं और काफ़ी अच्छे रेट्स पर होती हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पर होती हैं। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जैसे स्कोलास्टिक है, हार्पर कॉलिन है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इंस पेंगुइन्स हैं, बहुत सारे हैं। तो उससे जो है हमें बहुत हेल्प मिलती है। आपको क्या मिला? आप तो क्या देखा आपने? स्टोरी बुक्स, अलग अलग तरह की जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। हाँ, यहाँ आकर हमेशा ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की किताबें होती हैं, खुसूसन उर्दू की हर फ़न में मौजूद है तकरीबन। खो अफसाना हो, नस्र हो, नज़्म हो और इसी तरह से तारीख़ के ताल्लुक़ से मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। उर्दू अदब को लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी भाषा बोलने वाले लोग भी इस लैंग्वेज को पसंद करते हैं। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ थोड़ा उर्दू अदब कौमी काउंसिल के अलावा और दूसरे स्टॉल नहीं दिख रहे हैं मुझे उर्दू के। जैसे और भी जो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे यहाँ ये स्टॉल लगाया गया है, लेकिन दूसरे स्टॉल भी होने चाहिए। देखा जाए तो मुल्क भर में महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी, बिहार उर्दू अकेडमी, तेलंगाना उर्दू अकेडमी समेत बहुत सारी अकेडमियां हैं जो उर्दू किताबें शाया करती हैं और उर्दू को फरोग देने का दावा भी करती हैं। लेकिन दिल्ली आलमी किताब मेले में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, जिससे यहाँ पर उर्दू किताब के स्टॉल्स काफी कम हो गए हैं। आलमी किताब मेला यूं तो किताबों का समंदर है, लेकिन अगर उर्दू किताबों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी किताबें हैं, लेकिन अगर रियासतों की नुमाइंदगी को देखें तो काफ़ी कम दिखाई देती है। दिल्ली उर्दू अकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी और राजस्थान उर्दू अकेडमी के अलावा
यहाँ पर कोई भी एकेडमी नहीं है। कुछ पब्लिशर्स ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ये कमी ज़रूर दिखाई देती है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बैनर तले भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल गांधी भवन में मुनक़िदा सेमिनार में मुमताज़ माहिरीन तालीम ने शिरकत की और मुसलमानों के हमजह तरक्की के लिए मनसूबाबंद तरीके से तालीम के हसूल पर जोर दिया। दानिशवरों का मानना है कि मुस्लिम समाज के तलबा में सलाहियत बहुत है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें तालीम के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। सेमिनार में JNU तशद्दुद पर भी दानिशवरों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। आज अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अनुसार मुस्लिम लिटरेसी अभी 70% है। सो 30% इलिटरेसी थी उस टाइम पे, अब उस जगह पे 30% इलिटरेसी है। और उसके अलावा दूसरा ये भी है कि कोई भी प्रोफेशनल देख लीजिए, प्रोफेशनल लाइन में देख लीजिए आप, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IP है, से कहीं पे भी जब हमने प्रोग्राम हमारा ये शुरू किया था, उस टाइम पे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम वाज 1.5%। आज देखिए तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन ऑलमोस्ट एनी फील्ड इज़ 4.8 to 5%। हाँ, अभी सबसे ज़्यादा हमको एजुकेशन पे ही काम करने की ज़रूरत है। अभी पिछले 60-70 सालों में जो हमारे रहबर रहे हैं, उन हमारे रहबरों ने जिस फील्ड में ध्यान देना था उस फील्ड में ध्यान दे नहीं पाए। उसी का कारण है कि आज जो सबसे टॉप पे रहना चाहिए था, वहाँ जाने के बाद हम सच्चर कमेटी की अगर हम रिपोर्ट पढ़ें तो देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा नीचे हैं, उनसे भी ज़्यादा नीचे मुस्लिम कम्युनिटी आ गई है। और इस साल मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है आना, क्योंकि कल आप देखिए जो नकाबपोश लोग जिन्होंने कल हमला किया JNU पे, उन्होंने काफ़ी लोगों को बेनकाब किया। और मुझे लगता है ये जो एजुकेशन सिस्टम है और उसमें जो हम नागरिक बनाते हैं, है ना, और बहुत सुंदरता से वो नागरिक बाहर आ रहे हैं, वो भक्त नहीं हैं, उनको अभी बहुत रोकने की मुहिम हो रही है। और इसलिए मुझे और ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड नॉट जस्ट माइनॉरिटीज़, मेरे ख्याल से ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की। बेंगलुरु के रहमतनगर की उर्दू स्कूल में समाजी खिदमत का खुशनुमा मंजर देखने को मिला। समाजी कारकुन सलीम पाशा और दीगर ने स्कूल पहुंचकर बच्चों में सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म तकसीम किया। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में महकमे तालीम की जानिब से यूनिफॉर्म के 2 जोड़े फराहम किए जाते हैं, लेकिन रहमतनगर की इस स्कूल में यूनिफॉर्म का 1 जोड़ा फराहम किया गया। इस कमी को देखते हुए स्कूल के टीचरों ने मकामी समाजी तंजीम से यूनिफॉर्म फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए सलीम पाशा और उनकी टीम ने स्कूल के तमाम तलबा के लिए सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म का इंतजाम किया। ये सारा सर्वे करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि एक नॉर्मली 2 सेट यूनिफॉर्म इनको पहुंचाते हैं, तो जिसमें इस साल देखा जाए तो सिर्फ 1 सेट यूनिफॉर्म मिला है और 1 सेट कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मैं अपने चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट किया, थोड़े स्कूल्स के जो कंप्लेंट्स थे वो कंप्लेंट्स के बारे में भी मैंने रिक्वेस्ट किया, बट नो रिस्पांस नहीं आया। तो हेडमिस से बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहली ये स्कूल और इसके बाद ऑलमोस्ट 4 स्कूल्स के यूनिफॉर्म ऑलरेडी रेडी हैं। सैटरडे भी हमारे तरफ से इंशाल्लाह सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के, उर्दू स्कूल के सारे बच्चे सैटरडे वाइट यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। हम यही इसमें थे कि खोज में थे कि कैसे सिलाएं, तो दूसरा ये सेट भी हमको नहीं आया था गवर्नमेंट से, इसलिए हमने सलीम भाई से जिक्र की। उन्होंने फौरी तौर पर हमारी स्कूल को खुद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, तब आए और उन्होंने हमारे साथ दूसरे दिन ही अपने भाई को भेजकर तमाम बच्चों का बंदोबस्त कर, इसका तहे दिल से मैं शुक्र। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।